ओडिशा, यह वह प्राचीन भूमि है जहां अतीत अपनी कहानियां बंगाल की खाड़ी की लहरों और आकाश छूते भव्य मंदिरों के माध्यम से सुनाता है। सदियों पहले ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा क्षेत्र जो अपने सांस्कृतिक वैभव और संघर्ष के लिए इतिहास में दर्ज है। यहीं पर लड़ी गई थी प्रसिद्ध कलिंग युद्ध, जिसने सम्राट अशोक के जीवन को बदल दिया और बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण बना। कोणार्क का सूर्य मंदिर प्राचीन काल की वास्तुकला की अद्भुत कृति है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। यह भूमि पटचित्र कला और ओडिसी नृत्य जैसे प्राचीन कला रूपों की जन्मभूमि भी है, जिन्होंने अपनी सूक्ष्म सुंदरता और शैली से पूरी दुनिया को मोहित किया है। ओडिशा, यहाँ की भूमि पर प्रकृति अपनी कला बिखेरती है और यहाँ के मंदिर आस्था और वास्तुकला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। और यह भूमि जहाँ प्रकृति अपनी सुंदरता से सबको मोहित करती है, वहीं समय समय पर यह भूमि चक्रवातों की भीषण चुनौती का सामना करती है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे इस राज्य ने न केवल चक्रवातों का प्रकोप झेला है, बल्कि हर बार मजबूती से खड़ा होकर अपने पुनर्निर्माण की कहानी भी लिखी है। ओडिशा का चक्रवातों के साथ संबंध कोई नई बात नहीं है। 1999 का सुपर साइक्लोन, जिसे प्रलयंकारी चक्रवात के नाम से जाना जाता है, इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। इस चक्रवात ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और ओडिशा की भूमि पर एक गहरी छाप छोड़ी। लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और उफनते समुद्र ने जनजीवन को तहस-नहस कर दिया। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए और लाखों लोग बेघर हो गए। यह चक्रवात केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि मानव सहनशक्ति और पुनर्निर्माण की एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन ओडिशा ने हार नहीं मानी। उस विनाशकारी चक्रवात के बाद सरकार और स्थानीय जनता ने मिलकर अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। चक्रवातों से लड़ने के लिए अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली, चक्रवात आश्रय स्थल और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नए उपाय अपनाए गए। आज हम बात करेंगे ओडिशा के 12 फ्रेमवर्क फॉर्मूला की, जिसे चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए विकसित किया गया है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद ओडिशा ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो आज पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं इस 12 फ्रेमवर्क फॉर्मूला के बारे में। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (ओस्टमा) की स्थापना की। ओस्टमा आपदा की तैयारी, प्रभाव को कम करने और पुनर्प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे विशेष अधिकार दिए गए हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। 2 अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। चेतावनी प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ उन्नत किया गया है। डॉपलर रडार और सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जाती है। चेतावनी संदेश रेडियो, SMS और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी सायरन लगाए गए हैं। 3 लोन शेल्टर्स। ओडिशा ने हजारों चक्रवात आश्रय बनाए हैं, जो भूकंप और तूफान रोधी हैं। प्रत्येक आश्रय में 5000 से 10,000 लोगों को स्थान देने की क्षमता है। इन्हें पानी, बिजली और प्राथमिक चिकित्सा किट जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। इन आश्रयों का नियमित निरीक्षण और मरम्मत की जाती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन में शामिल किया गया है। सामुदायिक स्वयंसेवक और स्वयं सहायता समूह आपदा के समय राहत कार्यों में मदद करते हैं। ग्राम स्तर पर आपदा तैयारी योजनाएं बनाई जाती हैं। नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। 5 रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओडिशा ने चक्रवात और बाढ़ से बचाव के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया है। समुद्र किनारे मजबूत तटबंध और बैरियर बनाए गए हैं। बाढ़रोधी जल निकासी प्रणाली विकसित की गई है।
मकानों को चक्रवातरोधी डिजाइन में बनाया गया है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ओडिशा ने आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष टीम बनाई है। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF हमेशा तैयार रहते हैं। राहत कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर और नावों का उपयोग किया जाता है। राहत सामग्री वितरण के लिए स्थानीय स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। साथ पोस्ट डिजास्टर रिकवरी। चक्रवात के बाद पुनर्प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और चिकित्सा की आपूर्ति की जाती है। बेघर परिवारों को अस्थायी आश्रय और मुआवजा प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपदा प्रबंधन को स्कूली शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का हिस्सा बनाया गया है। स्कूलों में आपदा शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक और वीडियो अभियान आयोजित किए जाते हैं। फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स। आपदा प्रबंधन के लिए धन की कमी न हो, इसके लिए विशेष वित्तीय तंत्र तैयार किए गए हैं। राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा आपदा कोष बनाया गया है। फसल बीमा और घरों का बीमा जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। राहत सामग्री और पुनर्वास के लिए त्वरित धनराशि आवंटित की जाती है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। ओडिशा ने आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाया है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है। GIS मैपिंग के जरिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाती है। मोबाइल ऐप्स और पोर्टल के जरिए जनता को जरूरी जानकारी दी जाती है। फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। आपदा के समय इन समूहों को प्राथमिकता देकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। महिलाओं के लिए अलग आश्रय कक्ष बनाए गए हैं। बच्चों के लिए विशेष पोषण और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ओडिशा का आपदा प्रबंधन मॉडल दुनिया भर में प्रशंसा का पात्र है। 2013 के फाइलिन और 2019 के फानी चक्रवात में ओडिशा की तैयारी ने जानमाल के नुकसान को न्यूनतम कर दिया। इसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सराहा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक नेता के रूप में पहचाना है। ओडिशा का 12 फ्रेमवर्क फॉर्मूला यह सिद्ध करता है कि सही रणनीति, तकनीकी सहायता और सामुदायिक सहयोग से किसी भी आपदा का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।